हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि निर्देशांक अक्षों के बीच किसी रेखा का अंतःखंड बिंदु -5,4 द्वारा 1:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो रेखा का समीकरण है। तो यहाँ पर देखो, चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प बताना है क्या होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण, यदि यदि P कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक x, y है, ए बिंदु जिसके निर्देशांक x1, y1 व बी बिंदु जिसके निर्देशांक x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को m/n में अंतः विभाजित करे, m/n में अंतः विभाजित करे, तो P बिंदु के जो निर्देशांक है अर्थात x, y वो देखो किसके बराबर आ जाएंगे हमारे पास यहाँ से, mx2 प्लस में nx1 बट्टा में m+n, कोमा में देखो यहाँ पर my2 प्लस में ny1 बट्टा में m+n। ये आते हैं P बिंदु के निर्देशांक। तो अब ध्यान से देखो, हमें सवाल में क्या बताया हुआ है कि निर्देशांक अक्षों के बीच किसी रेखा का अंतःखंड बिंदु, यानी कि मान लो ये है हमारा y अक्ष और ये है हमारा x अक्ष, ठीक है, इस प्रकार का मान लो x अक्ष को। तो यहाँ पर निर्देशांक अक्षों के बीच मान लो इस प्रकार की रेखा है, ये मान लो देखो इस प्रकार की आ रही होगी रेखा। इसका जो अंतःखंड बिंदु है ना, ये मान लिया हमने P है जिसके निर्देशांक हमें दिए हुए हैं -5,4, ठीक है, ये बिंदु P मान लिया। और ये क्या कर रहा है, देखो विभाजित कर रहा है इन दोनों बिंदुओं को। यहाँ पर इसके निर्देशांक हमने 0,b बोल दिए और जो इसके निर्देशांक है ना वो हमने क्या बोल दिए, a,0 बोल दिए। वैसे यहाँ पर माइनस का आना चाहिए लेकिन वो हमारे पास मान आ जाएगा अपने आप, ठीक है। तो ये 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर P बिंदु जो है, अगर हम इस बिंदु को बोलें A और इस बिंदु को हम B बोलें, तो ए बी रेखाखंड को P बिंदु जो है वो 1:2 में विभाजित कर रहा है, यानी -5,4 इस बिंदु के निर्देशांक देखो किसके बराबर आ जाएंगे, mx2, ठीक है। यानी कि देखो m का मान, देखो m/m हमें सवाल में दिया हुआ है कितना है, 1:2 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो m का मान 1 आ जाएगा और n का मान 2 रख सकते हैं एक बार के लिए, ठीक है। वैसे भी अनुपात में ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो mx2 यानी 2b प्लस में nx1 यानी कि n गुणा में क्या आ जाएगा, देखो x2 का मान 0 है ना, तो 2 भी नहीं आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, देखो यहाँ पर हम लिख ही लेते हैं, चलो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। तो पहले mx2 करेंगे, यानी 1 गुणा में x2 यानी 0, 0 आने वाला है, ठीक है, प्लस में nx1, x1 का मान a है तो 2a आ जाएगा, बट्टा में देखो हमारे पास क्या बनेगा, m+n यानी कि 1+2, ये 3 आ गया, कोमा में देखो my2, y2 का मान b है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1b यानी कि b बन गया, प्लस में देखो, प्लस में क्या आता है ny1 यानी कि n गुणा में हमारे पास बन जाएगा कितना, a बनेगा, ठीक है। तो n का मान 2 है ना, तो 2a बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, देखो वापस से गड़बड़ हो गई, y1 के साथ गुणा करना है हमें, किसे गुणा करना है, ny1, मतलब पहले तो देखो यहाँ पर y निर्देशांक लिख रहे हैं, तो my2 जिसका मान हम निकाल चुके 1 गुणा में b यानी कि 1 भी आ गया, प्लस में ny1 आएगा ना, तो n का मान 2 है और y1 का मान 0 है, तो 2 गुणा 0, 0 बनेगा, बट्टा में आ जाएगा 3, ये आ गए। तो अब दोनों तरफ से तुलना करते हैं, -5 का जो मान है वो 2a/3 के बराबर आएगा और 4 का जो मान है वो b/3 के बराबर आएगा। तो यहाँ से देखो, अगर हम a का मान निकालें तो -15/2 आ जाएगा और b का मान निकालें तो 12 आ जाएगा। तो अब इस रेखाखंड का समीकरण लिखना है AB का। तो अंतःखंड रूप में हम रेखा का समीकरण जानते हैं, x/a प्लस में y/b बराबर में 1 होता है। तो a और b दोनों के मान हैं, तो देखो क्या बनेगा, x/-15 और जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, प्लस में देखो y/12 बराबर में आ गया 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे लैसा लेंगे तो 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऊपर तो माइनस का 8x बनेगा, प्लस में 12×5 = 60 होता है ना, तो 5y बराबर में 1 आ गया। तो देखो ये क्या बनेगा, -8x प्लस में 5y बराबर में 60, सभी पदों को उस तरफ लेके जाते हैं, तो 8x - 5y प्लस में 60 बराबर में 0, ये आ गया। तो देखो 8x - 5y प्लस 60 बराबर 0, यानी कि विकल्प ए जो है हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।